नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जतिन टेक एकेडमी में। अब तक की वीडियोस में हमने फंक्शंस एंड फार्मूलाज के बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है और आज से हम फंक्शन की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम एक एक करके अब सभी फंक्शंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम सम फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं कि सम फंक्शन क्या करता है। इसी के साथ साथ हम सम, सम इफ और सम इफ्स के कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ेंगे। सम फंक्शन जो है आपके डेटा का सिंपल सम निकालता है। जैसे यहाँ मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको एग्जांपल। जैसे मैंने यहाँ पे सम का फंक्शन लगाया और यहाँ मैं सम का रेंज लेता हूँ और अब मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये टोटल वैल्यूज जो है, जो टोटल प्रोडक्ट्स की जो सेल वैल्यू है वो यहाँ पे टोटल होके सम होके यहाँ पे शो हो रही है। और सम इफ्स में क्या होता है? सम इफ्स में हम किसी कंडीशन के बेस पे सम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे ये चाहिए कि हमारे इस प्रोडक्ट में सिर्फ प्रोडक्ट ए में कितनी सेल हुई है, ये अगर हमें जानना है तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? सिर्फ प्रोडक्ट ए की सेल। तो देखिए उसके लिए हम यूज करेंगे सम इफ। सम इफ में सबसे पहले हम रेंज लेते हैं क्राइटेरिया का। तो क्राइटेरिया का रेंज क्या है? ये वाला, क्योंकि हमें प्रोडक्ट को एज अ क्राइटेरिया लेना है। फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। फिर क्राइटेरिया क्या चाहिए? तो क्राइटेरिया हमें ये चाहिए प्रोडक्ट ए, कि मतलब कि इस लिस्ट में जहाँ जहाँ पे भी प्रोडक्ट ए है उसका मुझे सेल्स अमाउंट चाहिए टोटल होके। तो ये मेरा क्राइटेरिया है। तो मैंने प्रोडक्ट ए को एज अ क्राइटेरिया ले लिया। अब मुझे सम रेंज देना है। तो सम किस रेंज का निकालेंगे? तो सम निकालेंगे हम ये सेल वाले रेंज का। तो इस रेंज को हम दे देते हैं इसमें और हम ब्रैकेट अब क्लोज करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो आउटपुट में आ रहा है ये है, जो आ रहा है 22,044। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या ये आंसर सही है या नहीं। तो एक बार फिल्टर लगा के हम इसमें चेक कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल प्रोडक्ट के, कि हमारी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उसमें जो प्रोडक्ट ए कैटेगरी है उसमें हमारी कितनी सेल हुई है। तो ये देखिए ये हमने फिल्टर कर लिया है। और अब ये देखिए यहाँ नीचे आपको सम भी दिखाई दे रहा होगा इसका। तो यहाँ आ रहा है 22,044 और यहाँ हमारा आउटपुट भी यही आया है। तो इसका मतलब फंक्शन जो हमने यूज़ किया है वो एकदम सही काम कर रहा है। तो मैंने इसे एज अ लिस्ट दे रखा है यहाँ पे इस सेल में। तो अगर मैं प्रोडक्ट बी का देखना चाहूँ तो प्रोडक्ट बी का भी आ रहा है। इसी तरह प्रोडक्ट सी का, डी का, सबका यहाँ पे हमें आउटपुट शो हो रहा है। और अब हम बात करेंगे सम इफ्स की। तो सम इफ्स में ऐसा होता है कि आप इसमें मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं। देखिए सम इफ में सिर्फ आप एक ही क्राइटेरिया दे सकते हैं, रेंज है क्राइटेरिया और सम रेंज। लेकिन सम इफ्स में आप दो या दो से ज़्यादा भी क्राइटेरिया दे सकते हैं। अब देखिए इस एग्जांपल में देखते हैं। देखिए इसमें हमारी कंडीशन क्या है कि हमें टोटल प्रोडक्ट ए के सेल तो चाहिए, प्रोडक्ट ए कैटेगरी के, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास एक और कंडीशन है कि हमारी जो सेल्स अमाउंट है वो जो है वो ग्रेटर देन 5,000 हो। और इसी के साथ साथ एक और क्राइटेरिया है कि उसकी जो क्वांटिटी हो वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 हो। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें सम इफ्स का फंक्शन लगाएंगे। तो देखिए सम इफ्स में हमें जो है सबसे पहले सम रेंज देनी होती है कि हमें सम कौन सी रेंज का चाहिए। सेल्स वाले कॉलम का सम चाहिए तो हम इसे ये रेंज दे देते हैं। उसके बाद अब हम देंगे क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले
जो हमारा क्राइटेरिया है वो प्रोडक्ट ए होना चाहिए। तो हम ये सेल सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम कर देंगे प्रोडक्ट जो है वो ए होना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड क्राइटेरिया क्या है? सेकंड क्राइटेरिया हमारा सेल्स नहीं है कि ये जो अमाउंट है ये हमारा ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए। ठीक है, अब थर्ड क्राइटेरिया क्या है? थर्ड जो है वो हमारी क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 होना चाहिए। ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू का क्या मतलब है कि या तो 10 हो या 10 से ज़्यादा हो। और अब हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं और अब मैं एंटर करूँगा तो देखिए अब मेरे पास ये सम होके ये वैल्यू आई है सेल्स की। तो एक बार इसे वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये सही है या गलत है। तो जैसे कि मैंने इसे फिल्टर किया, अब मैं इसमें कि हमारी सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि हमें प्रोडक्ट ए चाहिए। तो प्रोडक्ट ए को सेलेक्ट किया, अब ओके किया। अब उसके बाद हमारी जो सेल्स अमाउंट होनी चाहिए थी वो 5000 से अबव होनी चाहिए थी, ग्रेटर देन 5000 होनी चाहिए थी। 5000 से ऊपर जो है वो सेल्स अमाउंट होना चाहिए। तो 5000 से ऊपर ये दोनों है हमारे, तो इन दोनों सेल को ले लिया इसने। अब उसके बाद ये इन दोनों में से थर्ड क्राइटेरिया को मैच करेगा। अब थर्ड क्राइटेरिया क्या था हमारा कि हमारी जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 10 होनी चाहिए। तो क्या ये 10 या 10 से बड़ा है? नहीं है। तो कौन सा सेल बचा? अब ये वाला सेल बचा, ग्रेटर देन 10 और इक्वल टू 10 से बड़ा है। तो इसमें क्या अमाउंट आया है? तो इसमें जो आया है हमारा 8375। तो हमारे जो आउटपुट में भी आया है यही सेम आया है। तो इसका मतलब हमारा ये फंक्शन भी सही वर्क कर रहा है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें देखिए इस कंडीशन को लेके अक्सर स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज होती है, क्योंकि अगर हम सेम सेल पे दो क्राइटेरिया लगा रहे हैं तो इसका आउटपुट इस तरीके से सिंपल तरीके से नहीं आएगा। देखिए जैसे मैं अगर बता देता हूँ कि मुझे ये चाहिए कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ए एंड बी होना चाहिए, उन दोनों का चाहिए सम मुझे टोटल होके, जिसमें प्रोडक्ट ए भी हो और बी भी हो, और उसके साथ साथ हमारा जो अमाउंट है वो ग्रेटर देन 5000 हो। तो एक बार मैं जिस तरीके से मैंने पहले किया अगर मैं उस तरीके से करता हूँ तो कैसे होगा देखिए। सबसे पहले सम रेंज, अब उसके बाद हमने ये लिया क्राइटेरिया, सबसे पहले ये, और उसके बाद हमने ले दिया प्रोडक्ट ए होना चाहिए। फिर हम इसी को एक बार और दे देते हैं, इसी रेंज को, और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट बी भी होना चाहिए। तो पहले हम इसी क्राइटेरिया को एक बार एंटर करके देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है सही। तो देखिए ये क्राइटेरिया वर्क नहीं कर रहा है, इसमें 0 हमें आउटपुट दिखा रहा है। तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं, देखिए इसमें ऐसा होता है कि अगर आप सेम सेल पे दोबारा कोई क्राइटेरिया दे रहे हैं तो वो क्राइटेरिया एरे फंक्शन के थ्रू ही वर्क करता है, सिंपल तरीके से वो वर्क नहीं करेगा। तो देखिए एरे फंक्शन आप कैसे यूज़ करेंगे मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एरे फंक्शन में कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको यहाँ पे ये क्राइटेरिया है, इसको आपको क्राइटेरिया को करली ब्रैकेट में एंटर करना है बस। अब और इसके बाद थर्ड क्राइटेरिया भी हम ले लेते हैं। थर्ड क्राइटेरिया जो है हमारा ये है
कि हमारा जो सेल्स अमाउंट है ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए। और अगर अभी आप ये सोच रहे हैं कि हमने सेल्स अमाउंट को भी तो जो है 2 बार यूज़ किया है, तो उसे हमने करली ब्रैकेट में क्यों नहीं यूज़ किया? तो इसमें ऐसा होता है, सेल्स अमाउंट जो है वो हमारा क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया अलग चीज़ है और सम रेंज अलग चीज़ है। सम रेंज को हम क्राइटेरिया के साथ एक बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर क्राइटेरिया रेंज में अगर आप 2 बार सेम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे तो वो आउटपुट में इशू करेगा। तो उसके लिए आपको एरे फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए, लेकिन अभी भी आप अगर यहाँ पे एंटर करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। देखिए, ये 2 सेल में आउटपुट मुझे शो कर रहा है, मतलब हमारे पास आ तो गया है। एक जो है वो प्रोडक्ट ए का है और एक जो है सम वैल्यू वो प्रोडक्ट बी की है। तो इसके लिए आपको सिंपल ये करना है, अगर आपको एक ही में चाहिए इसका आउटपुट, आप यहाँ पे दोबारा से एक सम और लगा सकते हैं। तो देखिए, अब ये टोटल इसका हमारे पास टोटल प्रोडक्ट ए और बी का और उसी के साथ साथ जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 5000 है उसका टोटल सम होके हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। एक बार इसे भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। अब हमें चाहिए प्रोडक्ट ए और बी, और इसमें हमें जो अमाउंट चाहिए वो ग्रेटर देन 5000 होना चाहिए। तो यहाँ ग्रेटर देन 5000 कर देता हूँ मैं। अब देखिए, हमारे पास जो सेल्स आए हैं उसका आउटपुट देखते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास जो सेल्स अमाउंट आया है वो कितना है, तो ये हमारा फाइनल जो है वो आउटपुट है। तो देखिए, इसका टोटल सम करेंगे तो कितना आएगा। देखिए, मैंने इसे सेलेक्ट किया है और यहाँ पे हमें शो भी कर रहा है इसका सम। इसमें आ रहा है 39,662 और यहाँ पे भी हमारा आ रहा है 39,662। तो इसका मतलब हमारा ये फंक्शन भी सही वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि सम इफ और सम इफ फंक्शन का हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं अपने डेटा को एनालिसिस करने के लिए। ये फॉर्मूला आपके कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को बहुत ही इजी तरीके से कर सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।